टीकाकरण अभियान की हुई समीक्षा। 1 अक्टूबर को 60,000 लोगों का होगा टीकाकरण। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में 30 सितंबर से चल रहे टीकाकरण अभियान के प्रथम दिन टीकाकरण कार्य की समीक्षा की गई। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि 5 बजे तक 35,000 लोगों को टीका लग चुका था और टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण जारी था। उल्लेखनीय है कि 30 सितंबर के लिए जिलाधिकारी द्वारा दरभंगा जिले के लिए 40,000 लोगों के टीकाकरण करने का लक्ष्य दिया गया था। बैठक में बताया गया कि लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन समीक्षा के दौरान बहादुरपुर, बेनीपुर, जाले, गौराब्राम, तारडी, मनीगाछी व घनश्यामपुर का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुकूल नहीं पाया गया। जिलाधिकारी ने बहादुरपुर प्रखंड में लक्ष्य के विरुद्ध असंतोषजनक प्रदर्शन के लिए बीपीएम बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी से जवाब तलब किया है। मिथिला विश्वविद्यालय में 36 वर्षों तक कार्यरत इंजीनियर सोहन चौधरी गुरुवार को सेवानिवृत्त हो गए। इस सेवानिवृत्ति पर विभाग के कर्मियों के द्वारा उन्हें पागमाला पहनाकर विदाई दी गई। वहीं इस मौके पर इंजीनियर सोहन चौधरी ने कहा कि उन्होंने 36 वर्षों तक विश्वविद्यालय में अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन किया। साथ ही 28 कुलपति के साथ कार्य करने का उन्हें अपना अनुभव रहा। आज मैं अपने पद से सेवानिवृत्त हो रहा हूं। 36 वर्षों तक विश्वविद्यालय में सभी कर्मियों के द्वारा उन्हें प्यार, सम्मान और उनका साथ मिलता रहा, जिसकी वजह से उन्होंने अपने सभी कार्यों को अच्छे तरीके से पूरा किया। विदाई के वक्त उनकी आंखें नम हो गईं, तो वहीं मौजूद कर्मियों के द्वारा केक काटकर उन्हें विदाई दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अपने कर्मियों से यही कहूँगा कि वे अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें और जो भी समस्याएं आती हैं उन्हें हंसते हुए उनका निदान करें। कहेंगे जो आदमी को जब आते हैं लॉकडाउन में काम के प्रति समर्पण रखिए और सबों को कार्य के प्रति निष्ठा, और जहाँ जिस जगह आप आते हैं उस जगह कम से कम जिस कार्य का भार लिया गया बढ़िया से आप संपादन कीजिए, लोगों से मिलजुल कर रहिए, लोगों की मदद कीजिए, एक दूसरे के प्रति रहिए और आगे आशा करते हैं। तो जब भी कोई भी हमको गुरुतर भार मिला महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक, हमने अपने अथक प्रयास से जो भी था हमने अच्छा करने का कोशिश किया। बाकी बात आप लोगों का सहयोग, सभी आप लोगों का प्रेम हमेशा मिलता रहा। कब से शुरुआत किए थे आप यह कार्यक्रम? क्या कुछ विश्वविद्यालय में 5/11/1985 को योगदान दिया था। उसी पर दूसरे जगह से छोटे छोटे जगह उसका महत्व नहीं है। यहाँ 5 नवंबर 1985 को हमने अपना योगदान दिया था और उसके बाद 1/1/6 को सहायक अभियंता के रूप में आए। फिर 3/9/14 को विश्वविद्यालय कार्यपालन का करीब 26 वर्ष की उम्र में हमने यहाँ योगदान किया था। 62 वर्ष मतलब कुल 36 वर्षों का सेवा रहा, जिसमें आप लोगों का भी सबों का प्रेम मिला। तो ही हमारे ये 28वें कुलपति हैं जिनके साथ मैंने काम किया। CD सिंह से शुरू किया और उसे पूर्व विद्यार्थी थे, तो यहीं के छात्र भी रहे। CM साहब में मदरसा उत्सव के टाइम में 74-75 में, और 28वां है CD सिंह के बाद चंद्रदेव सिंह थे भागलपुर यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने मेरी नियुक्ति की थी। उसके बाद ये SP सिंह 28वें कुलपति। अपने अधीन किस मौके यही देंगे तो सब आदमी आप मिल के टीम वर्क कीजिएगा, एकता रखिएगा तो कोई कुछ नहीं। 2011 से हम इनके साथ काम कर रहे हैं और अभी 10 साल हो गए। 10 साल में बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करने में, बहुत कोऑपरेटिव रहे, हमको भी बहुत आसानी हुई काम में, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। सेवा और समर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत महिला मूर्तिकार, शिल्पकार, चित्रकार का सम्मान समारोह का आयोजन गुरुवार को प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा के मीना झा के आवास पर किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा, हायाघाट के विधायक रामचंद्र शाह, केवटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, विधान पार्षद डॉक्टर अर्जुन साहनी, जिला अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। मौजूद मुख्य अतिथि एवं अतिथियों के द्वारा प्रधानमंत्री की तस्वीर पर चंदन लेप लगाया गया। आए अतिथियों को प्रदेश मंत्री मीना झा के द्वारा पाग, चादर एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। वहीं सभी लोगों ने
प्रधानमंत्री के जय जयकार भी लगाए। वहीं इस बारे में मीना झा ने कहा कि प्रधानमंत्री के 71वें जन्म दिवस को लेकर हम लोग 71 महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं। इसमें वे महिलाएं हैं जो चित्रकार है, शिल्पकार है एवं मूर्तिकार है। ऐसी महिलाओं को आज हम लोग सम्मानित कर रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री का जो संकल्प है सेवा एवं समर्पण भाव वो हमेशा कायम रखे। इस अवसर पर अगल बगल की कई महिलाएं भी मौजूद थी जिन्हें साड़ी देकर सम्मानित किया गया। मोर्चा के द्वारा, प्रदेश महिला मोर्चा के द्वारा दरभंगा में महिला मूर्तिकार, महिला शिल्पकार और महिला पेंटिंग का सबका सम्मान समारोह किया जा रहा है। माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्म उत्सव पर सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। उसमें एक ये भी कार्यक्रम है। उसी में माननीय मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा जी, माननीय विधायक रामचंद्र शाह जी, माननीय विधायक मुरारी मोहन झा जी, माननीय एमएलसी अर्जुन सहनी जी, समस्त भाजपा कार्यकर्ता सब मिलकर, भाजपा पूरे परिवार हम लोग सब मिलकर माननीय महिला लोगों का सम्मान समारोह कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी महिलाओं को आज आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है और बहुत ही आगे बढ़ा रहे हैं। कितने महिला को सम्मानित करेंगे? आज हम उनका 71वां जन्मदिन है। 71 महिला को हम लोग साड़ी से सम्मानित कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मीना झा, महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री। जन्मदिन के अवसर पर आज नारी सम्मान का कार्यक्रम है और उस नारी सम्मान के कार्यक्रम से नारी में भी हमारे बहुत ऐसे हैं जो आत्मनिर्भर के रास्ते पर जो शिल्पकार हैं, जो चित्रकार हैं। आज इस कार्यक्रम से हम लोग उनको सम्मानित करने के आए हैं। इस बीच में हमारे मंत्री जी भी हैं, हमारे जितने विधायक भी यहाँ पहुँचे हुए। आज मुख्यतः यही सम्मान का कार्यक्रम महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री मीना जी के नेतृत्व में हो रहा है, लेकिन वास्तविक में इस देश की सम्मान और मान मर्यादा बढ़ाया महिला को तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बढ़ा। राज्य के अंदर में कोई बेटी कुर्सी पर बैठी हो तो कोई माई बैठी हुई है, इस बात को सम्मान मोदी जी के नेतृत्व जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जाता है। आज कलाकार और चित्रकार और सभी को आज हम लोग सभी मंत्री एवं विधायक और पार्टी का महिला कार्यकर्ता के सामने उसको सम्मान करेंगे। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस सेवा ही समर्पण जो हम लोगों का कार्यक्रम 20 दिनों का चल रहा है, उसी कार्यक्रम के तहत आज महिला जो हमारे मूर्तिकार हैं, शिल्पकार हैं, उनको सम्मान करने की बात है। और उसी में माननीय मंत्री बिहार सरकार श्री जीवेश जी भी यहाँ पधारे हैं और सभी विधायक लोग हैं। यहाँ जितने मूर्तिकार शिल्पकार हमारी माताएं बहनें हैं, उनको आज हम लोग सम्मान करें। लगातार 20 वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में, 13 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में, फिर 7 वर्षों से प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और उनका संपूर्ण जीवन लोगों के सेवा के लिए समर्पित रहा है। इसलिए उनके 71वें जन्म दिवस को पूरा देश सेवा ही समर्पण के नाम से मनाने का जो निर्णय लिया कि आम जन तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा करने का अवसर इस माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिला है। और हम लोग उसी कड़ी में आज जितने महिला शिल्पकार हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, उनको महिला मोर्चा के बैनर तले जो श्रीमती मीना झा प्रदेश की मंत्री हैं और महिला मोर्चा की बहनें हैं, अंजनी निषाद जी, धनशीला जी, उनके नेतृत्व में आज यहाँ सभी चित्रकार, मूर्तिकार महिलाओं का सम्मान हम लोग करेंगे। उनको यहाँ सम्मानित करने का कार्यक्रम अपने सभी विधायक, विधान पार्षद, जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग करने वाले हैं। सर क्या भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी दरभंगा के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति सचिवालय के समक्ष आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन गुरुवार को किया गया। धरना स्थल पर आयोजित सभा की अध्यक्षता प्रसिद्ध किसान नेता केवल ठाकुर एवं संचालन देवकी नंदन लाल कर्ण के द्वारा किया गया। सभा को संबोधित करते हुए सीपीएम के जिला सचिव अविनाश कुमार ठाकुर मंटू ने कहा कि
डॉक्टर दयानाथ ठाकुर के संबंध में पूर्व कुलपति द्वारा निर्गत पत्र 30/2018 दिनांक 18 फरवरी 2018 पत्र पर प्रत्युत्तर स्वर्गीय कॉमरेड विजयकांत ठाकुर के द्वारा दिए गए प्रतिवेदन दिनांक 22 फरवरी 2018 का अवलोकन आज तक नहीं किया गया। पूर्व कुलपति के स्पष्ट आदेश डॉक्टर दयानाथ के पूर्व लंबित वेतन का भुगतान कर दिया जाए, जिसका अनुपालन नहीं करना भ्रष्टाचार को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि संस्कृत विश्वविद्यालय में लगभग 5 शिक्षक हैं जो विगत 15 वर्षों से पद बदल कर विश्वविद्यालय में पदाधिकारी बने हुए हैं। वे पदाधिकारी पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर कर्तव्यनिष्ठ व ईमानदार प्राध्यापकों को मानसिक प्रताड़ना कर रिश्वत लेने की जुगात में लगा रहता है। तो वहीं प्रदर्शनकारियों के द्वारा कुलपति से मुलाकात की गई। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने 26 अक्टूबर तक का समय मांगा है और कहा कि 26 अक्टूबर तक हम कोई न कोई हल जरूर निकाल लेंगे। दिनों विश्वविद्यालय के अंदर हमने 3 सवाल उठाया है: शैक्षणिक अराजकता, आर्थिक अराजकता और प्रशासनिक अराजकता। और ये 3 सवाल है। शैक्षणिक अराजकता इस मायने में है कि तमाम महाविद्यालयों में, संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षकों का अभाव है और घूम फिर करके शिक्षक यहीं घूमते रहते हैं, वहाँ क्लास बाधित हो रहा है। दूसरा है, जिनसे परिश्रम करा लिया गया है, जो कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक हैं, जो काम करके अपना वेतन मांगने आते हैं, उनके साथ बदसलूकी की जाती है। और तीसरा है प्रशासनिक अराजकता। यह है कि हम जिस व्यक्ति को शिक्षक का वेतन देते हैं उस व्यक्ति से लिपिक का काम लिया जाता है। और ये सिर्फ संस्कृत विश्वविद्यालय का सवाल नहीं, ये पूरे बिहार का सवाल है। और इसी सवाल को लेकर के आज हमारी पार्टी ने तय किया कि हम संस्कृत विश्वविद्यालय से इस काम को शुरू करेंगे। और यहाँ हमारी वार्ता हुई है, उन्होंने समय लिया है। हमको निश्चित विश्वास है कि एक शैक्षणिक माहौल पैदा करने के लिए और तमाम जो शिक्षक हैं या शिक्षकेतर कर्मचारी हैं जो अपना परिश्रम करते हैं, उनको सही समय पर वेतन मिले और उनका जो पारिश्रमिक है वो उनको मिलता रहे। यही मांग को लेकर के आज हम लोग यहाँ आए। क्या नाम हुआ? गोपाल ठाकुर, जिला कमेटी सदस्य CPI। विद्यालय में आए हैं। गोपाल जी जो कहे जो 3 मांग के लिए हम लोग यहाँ पर, उसमें एक मांग हम लोग का ये भी था, जो दयानाथ ठाकुर जो हैं सर, मेन मांग हम लोग यही था कि उनसे को मान लीजिए पारिश्रमिक सैलरी नहीं दिया जा रहा है, उनसे काम लिया गया सर। जब वो मान लीजिए वहाँ मान लीजिए बनगांव मैसी में थे, तब उसके बाद इनको परिनियोजित में सर यहाँ लाया गया। अहिल्या स्थान, नवादा, लोहना, सब जगह सर उनको बुला लिया गया। उनका पैसा आया हुआ है, ये लोग उनका पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जबकि उनका अटेंडेंस है, सारा चीज़ है। वो मान कमीशन टीचर हैं, मान कमीशनड हैं, तब उनका पेमेंट ये लोग नहीं कर रहे थे। हम लोग को यही एक और मेन मुद्दा यही था जो उनका पेमेंट होना चाहिए। और किसी मान हम लोग कल भी हम यहाँ आए थे, हम लोग इसी मांग के लिए, तो VC साहब नहीं मिले, हम लोग मान हल्ला हुचर करके अपना चले गए यहाँ से। तो आज हम लोग को यहाँ आना पड़ा मान लीजिए जत्था के रूप में। तो मान लीजिए वार्ता हुई है, वार्ता में कहे हैं कि 26 तारीख तक हम सारा फाइल को निष्पादन कर देंगे। वो जो इसके पास वो शर्मा जी कोई हैं, वो अजय शर्मा हैं, कोई है वो इलेक्शन ड्यूटी में चले गए हैं, वो आते हैं, वो फाइल लेंगे तो दयानाथ ठाकुर जी का पेमेंट हो जाएगा। क्या नाम हुआ? हमारा डॉक्टर राम सुभग चौधरी, सीनियर सदस्य LNMU। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोविड हेल्पलाइन की ओर से जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को कोरोना वॉरियर के रूप में चुने जाने के बाद दिल्ली, पटना एवं दरभंगा के IMA के लोकल बॉडी अवार्ड को लेकर दरभंगा DMCH पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव से नहीं हो सकी। इसलिए दरभंगा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान को सर्टिफिकेट एवं मेमेंटो समर्पित करते हुए IMA के दरभंगा सचिव डॉक्टर अमोद कुमार झा एवं दीपांशु शेखर ने संयुक्त रूप से दिया। डॉक्टर मुन्ना खान ने अवार्ड लेने के बाद प्रेस वार्ता में कहा कि यह गर्व की बात है कि मिथिलांचल के लाल को IMA द्वारा सम्मानित किया गया। ज्ञात हो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोविड हेल्पलाइन द्वारा पहले कोरोना काल से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवक पप्पू यादव पर नज़र रखी हुई थी। जब लोग कोरोना काल में दवा, ऑक्सीजन एवं एम्बुलेंस के अभाव में अपनी जान और अपने रिश्तेदारों की जान खो रहे थे, उस समय फरिश्ता की तरह सेवक पप्पू यादव जान हथेली पर लिए लोगों के बीच मदद कर रहे थे। की बात है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से सिर्फ
राष्ट्रीय से पप्पू यादव जी को दिया गया, उनके कामों के प्रति जो वो आम गरीब के लिए चाहे किसी वर्ग के लिए वो हमेशा अपने काम के प्रति, उनके दुख के प्रति अपने आप को समर्पित रखा है। इसी कारण आज ये देख लीजिए, आज उनको इतना बड़ा अवार्ड मिला है। मैं सबसे पहले IMA का दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन लोगों ने इस काम के लिए, उनके काम के लिए उनको सराहा और इस काम के लिए चुना। दिल से धन्यवाद। दूसरी ओर कि चूँकि ये लोग माननीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी को से मिल नहीं पाए, चूँकि इनके पास कोई ऑर्डर नहीं था, तो इन लोगों ने मुझे बुला के कहा है कि जब भी उनकी रिहाई हो, भगवान करे जल्दी रिहाई हो, तो उन तक जो है, जो इनका ये मोमेंटो और ये सर्टिफिकेट दिया गया है दीपक, उनके हवाले किया जाए, ताकि जो इन लोगों ने उनको चुना है उसके प्रति वो भी अपना आभार व्यक्त कर सके। कोविड के समय ही उनकी गिरफ्तारी हुई और कोविड के लिए ये सम्मान, क्या कहेंगे इसको लेकर के? सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दो लोग बड़े कोविड के टाइम में दो लोग बहुत मतलब ईमानदारी से काम कर रहे थे। पहले डॉक्टर, दूसरा पप्पू यादव, जो सड़क पर उतर के अपनी जान को जोखिम में डाल करके कंटिन्यू लोगों के बीच में, शमशान में जाके, हॉस्पिटल में जाके लोगों के बीच में ये काम करता रहा। इस पर के लिए जो इन लोगों ने सर्टिफिकेट दिया है, ये मैं इन लोगों का दिल से सम्मान व्यक्त करता हूँ। खासकर जो लोकल बडीज़ भी यहाँ पर आ गए, मैं डॉक्टर भरत जी और डॉक्टर अमोद जी, ये लोग यहाँ पर आए, तो एक बड़ी बात है कि एक ऐसे मतलब सेवक के प्रति इन लोगों ने अपना आभार जताया। इनका दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। दरभंगा के कठलवाड़ी भंडार चौक पर घंटों जाम लगने की वजह से लोग होते रहे परेशान। जाम इतनी लंबी कि लोगों को पसीने छूटने लगे। गुरुवार को लगे इस घंटों जाम की वजह से लोग का हाल बेहाल हो गया। वहीं कई लोगों का यह भी कहना था कि यह जाम ट्रक वाले की वजह से लगा हुआ रहता है, क्योंकि ट्रक वाले जहां तहां अपने ट्रकों को खड़ा कर देते हैं, जिस वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहीं यह ट्रक FCI में अनाज लादने का काम करता है। मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस के द्वारा घंटों मशक्कत करने के बाद इस जाम से निजात लोगों को मिली। जाम जो सर दरअसल 3 दिन से लग रहा है, यहाँ पर 3 दिन से जाम लग रहा है। ट्रक क्या लग रहा है, FCI में जो माल ढुलाई हो रहा है, ट्रक वाला अपना लाइन से नहीं रहता, दायां बायां करके जाम लगा रहता। सारा जाम भी ट्रक वाला क्या लग रहा है यहाँ पे। पंचायत चुनाव में नामांकन कराने हेतु बहादुरपुर प्रखंड में नामांकन कराने के लिए अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। अच्छी उपस्थिति, वहीं समर्थकों की भारी भीड़ से दूर तक समर्थकों का भारी हुजूम सड़क पर देखने को मिल रहा था। पंचायत चुनाव नामांकन के पहले दिन गुरुवार को काफ़ी भीड़ भरा नज़ारा देखने को मिला। नामांकन कार्यालय से लेकर बाहर सड़क पर दूर तक लोगों की भारी भीड़ देखी गई और जाम की स्थिति का ऐसा नज़ारा बना रहा। ऐसे में लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। पंचायत चुनाव 2021 दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड में नामांकन का कार्य शुरू हो गया है और यह नामांकन का कार्य 30 सितंबर से शुरू होकर 6 अक्टूबर तक चलेगा। नामांकन के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन पर्चा दाखिल करने का समय 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक रखा गया है। नामांकन कार्य के प्रथम दिन गुरुवार को कई अभ्यर्थियों ने अपने अपने नामांकन पर्चा दाखिल किया।